हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे कक्षा 9 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 35 जो आपकी 24 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम आपके इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं 3 पॉवर्टी एज ए चैलेंज, और उसका पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने देखा कि पॉवर्टी क्या होती है, अलग अलग कॉजेज क्या होते हैं, पॉवर्टी लाइन क्या होती है। ठीक है, आज हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि भारत के अंदर पॉवर्टी का क्या सीन है। तो पॉवर्टी यानी कि जो निर्धनता होती है, गरीबी इज ए बिग चैलेंज इन आवर कंट्री। क्यों? क्योंकि 21% लोग जो हैं, 100 में से हर 100 में से 21 लोग जो भारत में गरीब हैं। ठीक है, अब ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं, हो सकता है इससे ऊपर भी और एक आधा नीचे भी हो। ठीक है, तो ये पॉवर्टी जो होती है ना, ये एक खुद क्या है, एक बड़ी आपदा है, एक बड़ी समस्या है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को और जन्म देती है। और वो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इलिटरेसी, अनपढ़ता, पुअर हेल्थ, बुरी जो कुपोषण होता है, मल न्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर जो बच्चों से काम करवाया जाता है, हेल्पलेसनेस यानी कि असुरक्षा, और सोशल एक्सक्लूजन यानी कि समाज से अपवर्जन कर देना, बाहर निकाल देना, इनसिक्योरिटी सेम जो आपकी है असहायता और असुरक्षा जो है वो। ठीक है, अब क्या होता है कि इंटरनेशनली जो पॉवर्टी लाइन रखी जाती है ना, एक तो होती है हर एक देश अपनी पॉवर्टी लाइन को ऐसे डिसाइड करता है कि हाँ ऐसा कुछ है, पर इंटरनेशनली एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड की जाती है जिसमें अगर एक आदमी अपने एक दिन में $1.9 अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाता है, यानी कि इसकी इतनी इनकम नहीं है कि वो डेली अपने ऊपर $1.9 यानी कि लगभग 75 से 80 रुपए अगर वो नहीं खर्च कर पाता है अपने ऊपर, तो उसको गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, उसको गरीब माना जाता है। अब क्या होता है कि पाकिस्तान हमसे हर चीज में पीछे है, पर इस चीज में वो आगे है। वहां पे सिर्फ 15% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि 4% लोग हैं, गलती होगी, 4% लोग जो है वो पाकिस्तान में गरीबी रेखा से नीचे हैं। उसके अलावा बांग्लादेश में 15%, चाइना में 1% और श्रीलंका में भी 1%, और हम यहाँ पे बैठे 21% लेके। और हमारी जब वोट होते हैं तो हमारी सरकार बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो आपने देखा था एक सड़क के साथ साथ जिधर से डोनाल्ड ट्रंप ने जाना था उधर एक बस्ती थी, उस बस्ती के आगे ना बड़ी सी दीवार निकलवा दी गई, गरीबी को छुपा दिया गया, दिखाया नहीं गया, छुपा दिया गया। तो हमारे गरीबी को काटने के लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं कि गरीबी के आगे दीवार खड़ी कर दो, बस उसको हटाने के और कोई मेजर्स जो है वो नहीं यूज़ किए जाते। उसके बाद में होता है इनसिक्योर ग्रुप्स। इनसिक्योर मतलब असुरक्षित होना, जिनके पास सुरक्षा नहीं होती। सुरक्षा इसके अंदर हमारे पास आते हैं शेड्यूल कास्ट, ठीक है, एंड शेड्यूल्ड ट्राइब फैमिली, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, या जो लैंडलेस एग्रीकल्चर है यानी कि लैंडलेस कृषक जो हैं वो, या जो लेबर फैमिलीज हैं अर्बन एरिया के अंदर जो कैजुअल लेबर फैमिलीज होती हैं वो, उनको सबसे ज़्यादा वुलनरेबल यानी कि असुरक्षित माना जाता है। उसके अलावा कुछ लोग जो हमारी फैमिलीज के अंदर आते हैं जिनको ज़्यादा डिफिकल्टी सहन करनी पड़ती है, वो होते हैं वीमेन, बूढ़े लोग यानी कि ओल्ड पीपल, गर्ल्स यानी कि लड़कियाँ, जिनको जो डेली की हमारी वस्तुएं होती हैं, अवेलेबल जो रिसोर्सेज या संसाधन होते हैं उनसे वंचित रखा जाता है, डिनाई कर दिया जाता है। ये लोग क्या होते हैं, अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स के ऊपर निर्भर करते हैं, उनके ऊपर आश्रित होते हैं कि वो कमाएंगे और वो ये साधन ला के देंगे तो हमारे पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में है कॉज ऑफ पॉवर्टी। कॉज ऑफ पॉवर्टी तो बहुत है शुरू से। जब अब हम गुलामी से बात करें तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब से उसने क्या किया, भारत को गरीब करना शुरू कर दिया। इवन कि हमारा हीरा भी उठा के ले गए, वो कोहिनूर भी ले गए। तो दिनों दिन वो क्या करते थे, भारत के धन को इंग्लैंड में लेते जाते थे, और भारत के अंदर जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स थे यानी कि हाथ से जो काम करने वाले, कढ़ाई बुनाई वगैरह जो करते थे, उनको बंद कर दिया गया। और जो उद्योग थे, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज थी, हमारी फैक्ट्रीज थी, उनको डिस्करेज किया गया कि मत लगाओ, कुछ नहीं होने वाला, फेल हो जाओगे, ये हो जाओगे, तो उनको डिस्करेज किया गया। ठीक है, तो लोग क्या हो गए, डर गए कि क्यों पैसा लगाना है। ये ऐसा सिस्टम जो है वो अंग्रेजों, हम आजाद तो चाहे 1947 में हो चुके थे, पर ये चीज़ें जो है ना गरीब निर्धनता लाने वाली, ये 1980 तक चलती रही। ऐसे ही द स्लो रेट जो है ग्रोथ की, यानी कि विकास की जो धीमी गति है वो 1980 तक चलती गई, जिसके कारण ग्रोथ रेट की, इनकम की जो ग्रोथ रेट है यानी कि आय का जो स्तर था वो नीचे गिरता गया। अब एक चीज़ जो है वो बड़ी है आज तक गुलामी से लो, चाहे जब से भारत बना तब से, वो है इसकी पॉपुलेशन। और वो सबसे बड़ा पंगा है, वो सबसे बड़ा कॉज है किसका, निर्धनता का। लोग ये सोचते हैं, गरीब लोग,
यहाँ पे भारत में पता है क्या सोचा जाता है कि जो बच्चे होते हैं ना वो भगवान की देन होते हैं, उनको मार देंगे तो पाप लगेगा, ये करेगा वो लगेगा, ठीक है। सो मारना क्यों है? हर तरह की मेडिकल सर्विसेज आज भारत में आ चुकी है, आप उनका यूज़ कीजिए। पर उनका यूज़ कैसे करेंगे? लोग तो इलिटरेट होते हैं, लोग तो पढ़े लिखे ही नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। और वो अनपढ़ता के कारण ही उनके अंदर ये जो रूढ़िवादी विचार हैं कि बच्चे भगवान की देन हैं और जितने हो सकते हैं पैदा करो, और जितने होंगे उतने ज़्यादा कमा के लाएंगे। तो भाई जितने होंगे उतनी ज़्यादा ज़रूरतें भी तो बढ़ जाएंगी ना, वो चीज़ वो नहीं देखते हैं। दूसरी हमारे पास सबसे बड़ी बात आती है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड लैंड। अब भारत में ज़मीन जिसके पास है ना, बड़े बड़े जमींदारों के पास 100 एकड़ 200 एकड़ 300 एकड़ 500 एकड़, और कई बेचारे आधी एकड़ वाले भी बैठे हैं। तो जिसके पास है पैसा उसके पास बहुत है, जिसके पास नहीं है उसके पास बिल्कुल नहीं है। सो ये इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इंक्रीज ड्यू टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। पीपल इन इंडिया स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी इन ऑर्गेनाइजिंग सोशल ऑब्लिगेशन और रिलीजियस सेरेमनीज। देखो क्या होता है, जगह जगह पे जो है ये कीर्तन वगैरह करवाए जाते हैं, या कोई शादी होती है तो इतने भर भर के पंडाल लगाए जाते हैं। आपने कभी देखा है जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं वहाँ पे सिर्फ लोग चर्च में जाते हैं और शादी करके आ जाते हैं, दैट्स इट। यहाँ पे क्या होते हैं, दादी की मौसी के लड़के को बुलाया जाता है, इतनी इतनी दूर से, तो रिश्तेदारों को इकट्ठा किया जाता है, फिर उनको खिलाया पिलाया जाता है। अब एक गरीब बाप है, ऊपर से दहेज प्रथा, जो बचा खुचा होता है वो दहेज प्रथा लेके बैठ जाती है, लड़के वालों को भी दहेज दो, ठीक है। तो वो तो गरीबी और बढ़ाती है ना। आप सिंपल रखो ना हर एक चीज को, शादी करनी है शादी करो, मंदिर है शादी करो, पंडित को बुलाओ शादी करो, खत्म करो काम, ठीक है। उसके अलावा है हमारे पास बट द साइज ऑफ होल्डिंग्स इन द एग्रीकल्चर। एक चीज यहाँ पे देखो, हमारे देश को क्या बोला जाता है, कृषि प्रधान देश। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज यहाँ पे बम्पर होती हैं। हर लोग जो है, हमारी जो सब ज़्यादातर पॉपुलेशन है, लगभग 80% पॉपुलेशन भी आप ले लो तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज या उससे जुड़े हुए कामों के ऊपर निर्भर करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। बट क्या होता है कि एग्रीकल्चर में भी तो काम करने के लिए पैसा चाहिए ना। पहले जो आपका खेत है उसकी जुताई के लिए पैसे चाहिए, ट्रैक्टर वाले को देने हैं जिनके पास नहीं होते। फिर क्या हो गया, उसके अंदर बीज जो बोना है उसके लिए पैसे चाहिए। अब बीज बो दिया, उसको सिंचाई के साधनों के लिए पैसे चाहिए। अब फसल उग भी गई है, सिंचाई भी आपने कर ली है, अब उसके ऊपर कोई बीमारियां आ रही है तो कीटनाशक नदीनाशक उसको अच्छी तरह से बढ़ाने के लिए, उर्वरक, उनके लिए भी तो पैसे चाहिए। और छोटे किसानों के पास इतने पैसे नहीं होते तो वो क्या करते हैं, वो जाके लोन लेते हैं। वो क्या करेंगे, वो जाके लोन लेंगे, वो बोरो करते हैं, मनी उधार लेते हैं, और वो क्या करते हैं, कर्जे के नीचे दबना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है, एक बार उन्होंने मान लो 10,000 रुपये ले लिए, फसल आ गई, इतनी फसल हुई कि उनकी घर की ज़रूरतें पूरी हुई, कर्जा वैसे का वैसा रह गया। अगली फसल बीजेंगे फिर 10,000 लेना पड़ेगा, फिर वो उतनी होगी जिससे उनका घर चल सकता, आई चलाई हो सकती है, फिर वो 20,000 हो गया, फिर वो 30 हो जाता है, 40 हो जाता है, ठीक है। तो अब ये ऐसे जो कर्जा बढ़ता जाता है इसको बोलते हैं इंडेबिटनेस। एक्सेसिव इंडेबिटनेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ऋण के, बहुत ज़्यादा कर्जे से ग्रस्त हो जाना। और जो लोग बहुत ज़्यादा से कर्जे से ग्रस्त हो जाते हैं वो गरीब हो जाते हैं, उनकी थोड़ी बहुत ज़मीन जो होती है वो भी बिक जाती है लोगों का कर्ज उतारने में। तो गरीब हो गए ना, एक आधी एकड़ ज़मीन जो थी वो भी गई हाथ से, तो और गरीब हो गए। गरीब थे तब उन्होंने ऋण लिया थे और वो ऋण ना चुका पाने के कारण या घर चला गया या उनकी ज़मीन चली गई, ठीक है, तो वो और गरीब हो गए। सो एक्सेसिव इंडेबिटनेस इज अ बोथ काज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस, देख लेते हैं क्वेश्चंस को, डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज हायर पॉवर्टी रेशियो देन नेबरिंग कंट्रीज, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस। इंडिया जो है उसके अंदर जो निर्धनता है, पॉवर्टी जो है उसके जो रेशियो है वो ज़्यादा है बाकी देशों से, क्यों। द पॉलिसीज ऑफ कॉलोनिकल गवर्नमेंट, यानी कि जो अंग्रेज थे, ठीक है, रूइन द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट यानी कि जो हाथों से वो शिल्पकारियाँ करते थे, वो जो उद्योग थे छोटे छोटे उनको निकाल दिया। डिस्करेजेस द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल्स। द लो रेट ऑफ ग्रोथ प्रसिस्टेड अंटिल द 1980s। ये ऐसी जो उनके कारण क्या हुआ था, जो उन्होंने उद्योग वगैरह बंद करवा दिए गए, तो 1980 तक जो लो रेट है, 1980 तक जो है वो लो रेट की ग्रोथ जो होती रही। दिस रिजल्ट्स इन द फ्यूअर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम्स। दिस इज अकम्पनीड बाय हाई ग्रोथ रेट इन द पॉपुलेशन एंड द टू कंबाइन टू मेक द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वेरी लो, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेज थे, रीजंस थे बाकी देशों से ज़्यादा होने के। सेकेंड क्वेश्चन है, हु आर द कंसिडर्ड एज वैल्यूनरेबल ग्रुप्स। वैल्यूनरेबल्स का मतलब होता है असुरक्षित, जिनके पास सिक्योरिटी नहीं होती। तो सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वैल्यूनरेबल टू
poverty are scheduled caste, scheduled tribe households. Similarly, among the economic groups, most of the vulnerable groups are the rural agricultural laborers households and urban casual laborers जो होते हैं, यानी कि एक तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो भूमिहीन जो श्रमिक होते हैं वो, ठीक है, गाँव के अंदर और शहरों के अंदर जो अनियत यानी कि जिनको रोज जो है वो रोजगार नहीं मिल पाता वो मजदूर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हु आर द पुअरेस्ट अमंग द पुअर एंड वाई। गरीबों में से सबसे गरीब कौन है, यानी कि निर्धनता में से भी क्या होती है, निर्धन होता है। अब अमीरों में भी तो यही निकालते हैं ना कौन सबसे कम अमीर है और कौन सबसे ज़्यादा अमीर है, तो निर्धनता में भी ये होता है, पॉवर्टी में भी ये होता है, पुअर लोगों में ये होता है कि कौन सबसे ज़्यादा पुअर है। अब वीमेन, ठीक है, एल्डर पीपल जो होते हैं, फीमेल इन्फेंट्स यानी कि जो बच्चियां होती हैं, छोटी बच्चियां, लड़कियां, आर सिस्टमेटिकली डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फैमिली। देयरफॉर द वीमेन स्पेशली द गर्ल चाइल्ड एंड द ओल्ड पीपल आर द पुअरेस्ट अमंग द पुअर, क्योंकि उनके पास आय का साधन तो होता नहीं है। वो अपने जो महिलाएं हैं वो अपने पति के ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर या किसी के ऊपर भी निर्भर करती है, अपने पिता के ऊपर या इनके ऊपर निर्भर करती हैं खाने के लिए या पैसों के लिए, सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। चौथा क्वेश्चन है हाउ डज colonial rules become a factor of poverty in India. The low level of economic development under British colonial rule, the policies of colonial government ruined and devastated the traditional handicrafts and discourages the development of industries like textiles. तो इन दोनों के कारण जो है वो poverty जो है वो देखने को मिली थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, what are the various causes of poverty in India? अब देखो भारत में बहुत गरीबी है, तो उस बहुत गरीबी के होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से 3-4 हमने लिखे हैं। पहला है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश जो शासन था, अंग्रेजों का जो शासन था, उसमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत कम दर्जे में हुई थी। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि बेरोजगारी, ह्यूज इनकम इनक्वालिटीज़, अब जो कमाता है वो बहुत ज़्यादा कमाता है और जिनके पास कमाई नहीं है उनके पास बिल्कुल कमाई नहीं है। ए लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस क्या होता है, कर्जा हो जाना, ठीक है। अमंग स्मॉल फार्मर इज आल्सो ए मेजर काज ऑफ पॉवर्टी इन आवर कंट्री। आप अभी देख ही रहे हो, न्यूज़ के अंदर आ रहा है, ठीक है। काफ़ी सारे आते हैं कि किसान खुदकुशियाँ करें, किसके कारण करते हैं, क्योंकि फसल होती नहीं है, दिनों दिन जो वातावरण है वो बदलता है, उससे कोई उम्मीद नहीं होती है। छोटे किसान कर्जा लेते जाते हैं अपनी फसलों के लिए, और एक दिन वो कर्जे से इतने ग्रस्त हो जाते हैं, इतना ज़्यादा कर्जा उनके सिर पे आ जाता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ इज द डेप्ट नेटवर्क इज बोथ द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी, कंसीडर एंड राइट। डेप्ट नेटवर्क क्या होता है, ऋणग्रस्त होना, यानी कि एक बार कर्जा ले लिया वो नहीं भर पाई, दूसरी बार फिर कर्जा ले लिया वो भी नहीं भर पाई, तीसरी बार फिर ले लिया, तो वो एक नेटवर्क बन जाना, एक सीरीज बन जाना कर्जे की, लोन की, ठीक है। तो देयर इज ए लैक ऑफ कैपिटल इन एग्रीकल्चरल वर्क जो होता है उसके अंदर कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है, तो स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, नीड फंड्स टू परचेज एग्रीकल्चर इनपुट सच एज सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। द पुअर आर एबल to save some due to difficulty and they borrow for them, ठीक है। they become indebted मतलब कर्जे के नीचे आ जाते हैं, अगेन ड्यू टू द इनएबिलिटी टू रीपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। एक्सेसिव इंडेबिटनेस जो है इज बोथ द काज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। ये कॉज भी है, इंडेबिटनेस जो है वो देखो जितना ज़्यादा कर्जा होगा उतना वो गरीब होता जाएगा, और जितना वो गरीब होगा उतने ज़्यादा वो कर्जे है वो लेगा, तो ये काज भी है और ये परिणाम भी है। गरीबी के कारण जो है वो इंसान लोन लेता है, कर्ज लेता है, और कर्ज के कारण वो क्या हो जाता है, गरीब हो जाता है फिर से ब्याज लग लग के, ठीक है। सो दिस इज आवर 6th क्वेश्चन। उसके बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा है 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 4th वन, ये है 3rd क्वेश्चन। उसके बाद में 2nd एंड लास्ट वन इज 1st क्वेश्चन। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।